हमारी बॉडी में लगभग 200 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं और इन सारी सेल्स का फॉर्मेशन स्टेम सेल से होता है। स्टेम सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी होती है। स्टेम सेल बॉडी में अनडेवलप्ड फॉर्म में रहती हैं। इन सेल्स का यूज बॉडी में किसी भी सेल के फॉर्मेशन और रिपेयरिंग के लिए किया जा सकता है। ये ऐसी सेल्स हैं जो बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे हार्ट सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल और इम्यून सेल्स। इन सेल्स की हेल्प से हम बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स को भी डेवलप कर सकते हैं। इनको यूज करने से पहले लैब में इनकी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, जहां इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर किसी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कस्टमाइज किया जाता है। अभी स्टेम सेल थेरेपी को ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, माइलोमा जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट फ्यूचर में स्टेम सेल थेरेपी की हेल्प से और भी डिजीजेस को ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए कंटिन्यूसली रिसर्च हो रही है और बहुत सी डेवलप कंट्रीज में ये थेरेपी स्टार्ट भी हो चुकी है। मेडिकल साइंस क्लेम करता है कि डिमेंशिया, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत सारी ऐसी डिजीज जिनका अभी हमारे पास कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, इन डिजीज को स्टेम सेल थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। स्टेम सेल में एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये बॉडी की किसी भी डिजीज से अफेक्टेड टिश्यू और ऑर्गन्स को रिवाइव कर सकती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर में भी स्टेम सेल थेरेपी यूजफुल हो सकती है। बट ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जिसके एक्सपेंसेस एक नॉर्मल पेशेंट के बस की बात नहीं है। कई बार साइंटिफिक कम्युनिटी में किए जाने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं और यहाँ पर एथिकल कंसर्न को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट। स्टेम सेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टेम सेल के सैंपल लेने के लिए फीटल डेवलपमेंट के ब्लास्टोसाइट स्टेज में फॉर्म फीटस का यूज किया जाता है। फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर ओवेरियन सेल्स को बार बार स्प्लिट करने पर एक ऐसी स्टेज आती है कि सेल्स सर्कुलर डिजाइन क्रिएट करने लगती हैं, जिनको ब्लास्टोसाइट्स बोला जाता है। डिवीजन की प्रोसेस के बाद इस स्टेज में जिन सेल्स को स्प्लिट किया जाता है, उन सेल्स में क्रिएचर क्रिएशन की कैपेबिलिटी नहीं होती, बट ये सेल्स बॉडी के किसी भी टिश्यू को डेवलप कर सकती हैं। इस टेक्निक को यूज करके किसी फीटस से स्टेम सेल लेने के बाद फीटस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसी वजह से स्टेम सेल पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। 2001 में अमेरिका ने फीटस से एक्सट्रैक्ट की जाने वाली स्टेम सेल्स के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पर ऑफिशियल बैन लगा दिया था। बट उसके बाद 2010 में स्टेम सेल रिलेटेड रिसर्च स्टडीज से बैन को हटा दिया गया और इन रिसर्च स्टडीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाने लगी, क्योंकि तब तक अमेरिका में स्टेम सेल्स के लिए आर्टिफिशियल फीटस का यूज किया जाने लगा था। आर्टिफिशियल फीटस को लैब में बनाया जाता है। एक फीटस से अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टेम सेल्स की सप्लाई पॉसिबल है। इसी वजह से ज्यादातर स्टेम सेल्स फीटस से ही ली जाती हैं। आज के टाइम की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही स्टेम सेल का रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है। बाकी सारे ट्रीटमेंट अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर हैं। इन सारे ट्रीटमेंट्स के लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। इसीलिए इस मैटर पर हमेशा कंट्रोवर्सी होती है कि बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के इन टेक्निक्स को पेशेंट पर यूज करना कितना सही है। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में इस पर कई रिसर्च हुई हैं जो प्रूफ करती हैं कि ये एक हाईली इफेक्टिव थेरेपी है। आज ब्रेन कैंसर से लेकर हार्ट ट्रांसप्लांट तक के एरिया में स्टेम सेल थेरेपी के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि स्टेम सेल ने ट्रीटमेंट के एरिया में एक नया डायमेंशन खोल दिया है।